साधु संतों का, माता पिता का और गुरु का अपमान करो या कष्ट दो तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। व्यभिचार फैला हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई सब जगह व्यभिचारी, पांचों उंगलियां एक समान है नहीं। तो ये सत्य के ऊपर रुकी हुई है, सतियों के प्रभाव से पृथ्वी रुकी हुई है। चवन नाम से ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे और तपस्या भी इतनी कठोर चल रही थी कि उनके ऊपर दिमक ने अपना स्थान बना लिया था। यानी चारों तरफ मिट्टी का ढेर नजर आ रहा था, जैसे दिमक होता है। उस दिमक के ढेर में दो जुगनू चमकते हुए नजर आ रहे थे और सुकन्या ने उत्सुकतावश दो लीगड़े लेके और उस छेरों में डाल दिए उन जुगनों को पकड़ने के लिए। और हकीकत में वो जुगनू ना होके च्यवन ऋषि की आंखें थी। तो च्यवन ऋषि की आंखें उस तिनके से फूट गई। फूटने पे वहां रक्त धारा बह चली। अब जैसे ही रक्त धारा बही, सुकन्या वहां से भाग खड़ी हुई और परिणाम ये हुआ कि सबकी किडनी फेल होगी वहां पे। मनुष्य जितने भी थे, आदमी जितने भी थे, मनुष्य नहीं, जानवरों की भी किडनी फेल होगी। किडनी फेल होने पे क्या होता है? यूरिन पास नहीं होता। तो आज की भाषा में समझा दिया, नहीं कह देते भाई यूरिन पास नहीं हो रहा। किडनी फेल होते ही डॉक्टर बुला लिए गए। अब डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? भाई एक आदमी का, दो आदमी के तो हो रही हो तो समझ में आ जा। इस राज्य के अंदर जितने भी आदमी हैं सारे की किडनी फेल होगी, जितने भी जानवर हैं सबकी किडनी फेल होगी। तो ये तो कोई ना कोई श्राप फलीभूत हुआ है। श्राप फलीभूत हुआ है। गुरुओं को बुला लिया गया। गुरुओं के भी समझ में नहीं आया भाई कहानी क्या हुई। तो बैठ के चर्चा हुई, भाई किसी से कोई अपराध हुआ हो, किसी का कुछ बताओ। तो सब अपने अपने अपराध गिनाने लगे। उस समय सुकन्या ने अपनी बात बता दी कि पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है। उसी समय राजा अपने मंत्रियों के साथ च्यवन ऋषि के पास गए, जाके हाथ जोड़ के माफी मांगी और माफी मांग के उनसे कहा, जी जाने अनजाने जो भी अपराध हुआ है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप हमारे को आशीर्वाद दो कि ये आपका श्राप फलीभूत ना हो। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि भाई मैंने तो कोई श्राप दिया नहीं। वही जो परसों कथा सुनाई थी, भाई तुम्हारा चाहने वाला तो मेरा भी कोई चाहने वाला होगा, और वो अगर किसी बात पे रुष्ट हो गया तो उसका मैं करूं क्या? तो बोले आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओगे तो आपका चाहने वाला भी खुश हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बोला भाई मैं तो क्या खुश हूं, अब मेरी तो आंखें फूट गई, मेरा जीवन तो अंधकार में हो गया। जो भगवान की भक्ति करता था अब उसमें बाधा आ गई। भाई अपना काम खुद कर लिया करता, अब अपना काम करूं कैसे? तब राजा ने कहा कि जी मैं जितनी दासी कहोगे उतनी दासी आपको दे दूंगा आपकी सेवा के लिए। आपकी सेवा करेगा, आप भगवान का भजन करो। बोला ना भाई, जिसने अपराध करा दंड उसी को मिले। दासियों का क्या दोष है जो दासियों को दे देगा ना? जिसने अपराध किया है उसी को देना पड़ेगा। राजा ने मना कर दिया। बोला भाई बेटी तो कौन दी जावे, तेने मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान। अब सब ने परामर्श किया कि भाई अगर एक गांव बर्बाद होके पूरा देश बसता हो तो उस गांव को बर्बाद कर देने में ही बना है, और एक परिवार से अगर पूरा गांव सुधरता हो तो उस परिवार में काट दो, बढ़िया है। और घर में एक आदमी अड़बादी हो और उससे पूरा परिवार सुधर जा तो उसको त्याग दो, बढ़िया है। और यहाँ तो एक मेरी वजह से पूरा आपका राष्ट्र जो है वो पीड़ा में है। तो मैं स्वेच्छा से ऋषि का वर्ण करूंगी, ऋषि के पास जाऊंगी। राजा
को मंत्रियों ने भी समझा दिया, बेटी ने भी कह दिया कि भाई मैं स्वेच्छा से वहाँ जाऊंगी। और सही पूछो तो मेरा राजपाट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैंने अपना जीवन जो है साधारण जीवन व्यतीत करने का ही मन में प्रण कर रखा था, और भगवान ने सुन ली, रास्ता कुछ भी बना दिया तो मैं ऋषि के साथ शादी करके खुश रहूंगी, आप पिताजी मेरे को भेज दो। सुकन्या ने स्वेच्छा से च्यवन ऋषि के साथ शादी कर ली। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। भाई समय पे वो अपना काम करके दे देती, गर्म पानी करके दे दिया, पूजा पाठ का करके दे दिया, और वो अपना पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन देवताओं के वैद्य सर्जन कौन थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अश्विनी कुमार, वो वहां पहुंचे। उन्होंने सुकन्या से कहा कि तू कितनी सुंदर है, जवान भी है, अरे ये बूढ़ा आंधा, क्यों इसके साथ अपना जीवन बर्बाद करने लग रही, तू हमारे साथ चल। सुकन्या ने कहा कि मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के सिवाय मेरे को कोई दूसरी चीज अच्छी लगती नहीं, और तूने जो ये भाषण कर दिया, ये भाषण मैंने सुन भी लिया, लेकिन अब अगर कुछ भाषण तेने उठपटांग निकाला तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो फिर तू जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है। इस पे अश्विनी कुमारों ने हाथ जोड़ के कहा कि हम तो आपके सबकी परीक्षा ले रहे थे, हमारा और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। हम च्यवन ऋषि को उसका यौवन देना चाहते हैं, उसके लिए आप सुबह गंगा स्नान करके समय से आ जाना, हवन पूजन करके हम इसकी सर्जरी कर देंगे, इसकी आंखें ठीक कर देंगे। च्यवन ऋषि नहा धो के सुबह अपना आगे पूजा पाठ होने लगी, उनकी सर्जरी कर दी, सर्जरी करके उनको आंखें प्रदान कर दी, और उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके उनकी जुर्री भी खत्म कर दी। वो बूढ़ा थे जवान बना दी। वैद्य तो कर सकते हैं ना, डॉक्टर तो कर सकते हैं, बेफूटी हुई आंख भी बदल सके हैं, और जुर्री पड़ रही हो तो जुर्रियाँ ने भी ठीक करते हैं। आजकल तो मेकअप वाले करते हैं, तो डॉक्टर तो क्यों नहीं कर देंगे। अब च्यवन ऋषि को यौवन मिल गया। च्यवन ऋषि ने भी बदले में, देवताओं ने अश्विनी कुमारों को अमृत नहीं दिया था जो चंद्रमा के पास था, और चंद्रमा देवराज इंद्र के कहने में था। इंद्र की और अश्विनी कुमारों की बन नहीं रही थी। च्यवन ऋषि ने हवन यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न किया और अश्विनी कुमारों को अमृत दिलाया, तो दोनों को दोनों चीजें मिल गई। ये हमारे सुकन्या जो सती हुई हैं उनकी कथा इसके अंदर आती है। इधर गोरा की और महादेव की शादी हो। शादी होने से जितने भी दैत्य थे उनमें हाहाकार हो गया कि भैया औरस पुत्र भी आएगा। तो औरस पुत्र ना आए इसके लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों में कहानी को घुमा फिरा के बता रखा है। आप यूं बताओ, किसी के बालक ने अगर जान का खतरा हो और अपन वो बचाना हो तो क्या कराएंगे? उसको छुपाएंगे, यही है ना। अच्छा, उसके बीच में कुछ और घटनाएं भी घट गई। घटनाएं क्या घट गई? गौतम ऋषि की पत्नी रहती थी और उन्होंने एक कुंड बनवा रखा था। उस कुंड के अंदर पानी की व्यवस्था थी। अच्छा, वहीं सप्त ऋषि भी रहते थे। सप्त ऋषियों की पत्नी भी वहां पानी भरने जाती थी। तो ईर्ष्या एक शब्द है, वो किसी का भी हो सकता है। इन किताबों के अंदर वो सप्त ऋषियों की पत्नी जो थी उनके अंदर दिखाया कि उनके अंदर ईर्ष्या थी। उन्होंने अपने पतियों को भड़का दिया कि गौतम ऋषि की पत्नी जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, कुंड बनवा रखा है तो ये कहती है भी पानी मैं ही भरूंगी, पहले हमने पानी नहीं भरने देती, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। लेकिन एक की दो लगा लगा के उनको भड़का दिया अपने पतियों को। तो उन्होंने भी गणेश जी को प्रसन्न किया और गणेश जी से प्रार्थना की कि भाई कोई काम ऐसा करो कि गौतम के ऊपर
आरोप लग जाए और इसको यहां से भगा दिया जाए। तब गणेश जी ने कहा कि देखो, कर्म कैसा भी कर लो, आपके हाथ में है। आप सात्विक कर्म करोगे, तामसिक करोगे कि राजसी करोगे। तीनों में अंतर क्या होता है? राजसी में होता है कि मैं मेरा भला चाहूं, सात्विक में है मैं सबका भला चाहूं, और तामसिक में है मेरा भला हो चाहे ना हो, मेरे दुश्मन का नाश हो। तो कर्म तो तीनों प्रकार के होते हैं, कोई भी कर सकते हो। तुम भी तामसिक कर्म कर रहे हो भाई, उसको आरोप लगाने में ना तो तुम्हारा कल्याण होना, ना जगत का कल्याण होना, बल्कि थारी शक्तियां और नष्ट होंगी। कोई बुरा काम करोगे तो उसका बुरा का प्रभाव तो होगा, लेकिन जैसा कर्म करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। भाई तुम अब भी संभल जाओ, लेकिन जिस समय ईर्ष्या सिर चढ़ रही हो उस समय और कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऋषियों ने कह दिया कि हमारा तप खत्म होगा, हो जाएगा, आप हमारा काम कर दो। तब गणेश जी ने एक बूढ़ी गाय का रूप लिया और गौतम ऋषि के पास गए। गौतम ऋषि उनको चारा खिलाने के लिए गए और चारा खिलाते खिलाते गौ ने प्राण दे दिए। प्राण देते ही वो इंतजार में थे, वो आके उन्होंने कह दिया कि ये तो गौ का हत्यारा है, और गौ हत्या का उसके ऊपर दोष लगा के उनको बाहर कर दिया। तब जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने उनको श्राप दिया था कि भाई अगर मैं अपने सत्य पे हूं और मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो जैसे मेरे पति के ऊपर आरोप लगा है और जिनने आरोप लगवाया है उनके भी आरोप लगे। वो कहानी यहां फलीभूत हुई। गौतम ऋषि की पत्नी को, अरुंधति को छोड़ के, जो अरुंधति थी उनकी पत्नी को छोड़ के बाकी ऋषियों की पत्नियां स्नान कर रही थी, और शंकर भगवान का यहाँ पे वीर्य बोलते हैं, हम जीव द्रव्य बोल देते हैं, जीव द्रव्य जो है वो बहता हुआ उनके यहाँ प्रवेश कर गया, और सातों को कलंक लगा, बाकियों को, छहों को, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। वहां से गर्भपात हुआ, और वो गर्भपात जो था वो सरकंडों में डाल दिया गया, सरकंडों से अग्नि में डाल दिया गया। अग्नि उसको हजम कर रही थी, तो माँ ने उनको श्राप दे दिया कि भाई ये तू कैसे हजम कर सकता है। तब महादेव ने अग्नि को कहा कि भाई ये श्राप भी तेरे लिए वरदान फलीभूत हो जाएगा, भविष्य में जो भी चीज तेरे अंदर डाली जाएगी वो सारी की सारी जलकर पवित्र हो जाएगी। अग्नि में सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और 6 मुख का बच्चा, 6 माताएं होगी ना, 6 मुख का बच्चा कार्तिकेय जी हुए, जो स्कंद के नाम से जाने जाते हैं। उनकी लालन पालन उनके घर से दूर हुआ। समय आने पे जब वो इस लायक हो गए कि अस्त्र शस्त्र उठा सकते हैं, तब नारद जी को प्रेरणा दी और स्कंद महाराज को, कार्तिक महाराज को बुलाया गया। कार्तिक महाराज देवताओं के सेनापति बने, सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उनको दिए, और वो जाके अपनी सेना के साथ में उन्होंने तारकासुर का अंत किया। ये सारी माँ की माया थी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।